हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास सैन्य विज्ञान का यहाँ पर एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सैन्य विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसका प्रारूप देख लेते हैं कि किस तरह के और कितने नंबर में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है दोस्तों 20 पूछे जाते हैं और प्रत्येक पर जो है 2 अंक मिलता है। इस तरह से टोटल अंक 40 हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 75 शब्द में पूछे जाते हैं, 5 पूछे जाते हैं ये, और इनके लिए जो प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी कि टोटल अंक हो जाते हैं आपके 20। इसी तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है वो 150 शब्दों में पूछे जाते हैं और 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके लिए एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी टोटल हो जाएंगे आपके 10। तो टोटल इस तरह से दोस्तों 27 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक जो हो जाएगा वो 70 का आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, 70 अंकों का। तो इस तरह से ये आप प्रारूप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर सैन्य विज्ञान का मॉडल पेपर देख लेते हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत हो जाती है वो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत हो जाएगी और 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, भारत किसके साथ नहीं करता है? स्थलीय सीमा नहीं करता है, वो श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा जो है साझा नहीं करता है। ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को अलग करती है। डूरंड रेखा जो होती है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है दोस्तों। और 49वीं समांतर रेखा जो होती है ये कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलग करती है। और इसमें पूछा है भारत और पाकिस्तान को दोस्तों कौन सी अलग करती है, तो वो हो जाएगी रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता 1954 किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों, ये पंचशील जो समझौता हुआ था ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में कभी सैनिक शासन नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूटान में नहीं रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, सार्क यानी दक्षेस क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? यह है 8 एशियाई देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग संगठन है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भी इसका ही सदस्य है और इसकी स्थापना दोस्तों पूछ ले तो 1985 में हुई है। और इसका मुख्यालय पूछ ले दोस्तों तो कहाँ पर है? काठमांडू में, काठमांडू। इस तरह से नेक्स्ट है, भारत पाक संबंधों में तनाव का मुख्य कारण है? तो दोस्तों इसमें मुख्य कारण जो है वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1949। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्तों वो है एकता और अनुशासन। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 9 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कार्य नागरिक सुरक्षा संगठन का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना जो है वो नागरिक सुरक्षा संगठन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, नेतृत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, किसी समूह या व्यक्ति को दिशा और प्रेरणा के माध्यम से एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन का काम करना होता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की युद्ध कला मुख्यतः किस
समरतंत्र पर आधारित थी। तो दोस्तों शिवाजी की जो युद्ध कला है वो गोरिल्ला युद्ध पर थी, जिसे छापामार युद्ध भी कहा जाता था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद था। तो दोस्तों ये पद जो था वो सिल्हेदार के नाम से था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य हड़पने की नीति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू की गई थी। तो दोस्तों ये कही गई थी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अपनी अविजित कूटनीति, राजनीतिक कौशल, सक्षम प्रशासन एवं राज्य की संप्रभुता की रक्षा हेतु किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, महाराणा रणजीत सिंह इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध नेफा क्षेत्र यानी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किससे युद्ध हुआ था, भारत और चीन से हुआ था। और ये कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष प्रख्यापित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1968। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ जो जनरल थे कमांडर वो थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत पाक युद्ध 1971 कुल कितने दिन चला था। तो दोस्तों ये चला था 14 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। और 1971 में ही दोस्तों क्या हुआ था, बांग्लादेश जो है स्वतंत्र एक देश बना था। और जो भारत पाक की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों ये 1971 में हुई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ से लघु प्रश्न शुरू होते हैं, देख लेते हैं इन्हें। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के असैनिक तत्व यथा आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा पर प्रकाश डालिए। या इसके अथवा में भी मिलेगा दोस्तों इस तरह से, आर्मी रिजर्व क्या है और युद्धकालीन स्थिति में ये भारतीय सशस्त्र सेना का किस प्रकार सहयोग करता है। यानी कि लघु उत्तरीय दोस्तों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न का एक अथवा में भी आपको मिलेगा। इस तरह से 10 प्रश्न होंगे, आपको उसमें से 5 करने हैं। नेक्स्ट है, एनसीसी के उद्देश्यों को लिखिए अथवा नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्य लिखिए। 23वां क्वेश्चन है, रक्षा की द्वितीय पंक्ति से क्या आशय है तथा कौन से नागरिक सैनिक अर्धसैनिक संगठन इसकी परिभाषित से आच्छादित होते हैं। यह अथवा में है दोस्तों, नेतृत्व के किन्हीं 4 गुणों की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, शिवाजी की नौसैन्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा महाराणा रणजीत सिंह द्वारा लागू सैनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। इस तरह से ये 4 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं, 21, 22, 23, 24। अभी इसका एक प्रश्न बचा है, उसे भी देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के राजनीतिक कारणों का उद्देश्य कीजिए अथवा भारत पाक युद्ध 1971 में भारत की जीत के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से 5 प्रश्न जो हैं लघु उत्तरीय आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे। और 2 प्रश्न जो हैं दोस्तों वो पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है, युद्ध के कितने मान्य सिद्धांत हैं, किन्हीं 2 सिद्धांतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अथवा में दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की निर्धारण प्रक्रिया का संक्षेप में विवेचना कीजिए। और 27वां जो अंतिम क्वेश्चन है वह वे कौन से आधार हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि 1857 की घटना मात्र एक सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि एक ऐसी जन क्रांति थी जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है अथवा देश के प्रमुख युवा संगठन के रूप में चरित्र निर्माण, समाज सेवा का आदर्श तथा समर्पित युवा शक्ति के निर्माण में
एनसीसी की मुख्य भूमिका लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके 27 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। तो पेपर में आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार हमें सॉल्व करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें।